जय हिंद दोस्तों। हम आपके साथ एक बार फिर जो चुनाव 2024 का जो चुनाव है उसकी जो चुनाव की सरगर्मियां दिन पे दिन तेज होती जा रही हैं। हम आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 16 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी घोषित किए गए। वहीं अगर बात करें हम फर्रुखाबाद की, फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी ने अपना लोकसभा प्रत्याशी जो है डॉक्टर नवल किशोर के रूप में घोषित किया है। अब देखने वाली ये बात है कि एक तरफ अगर डॉक्टर नवल किशोर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी के सलमान खुर्शीद भी सामने आ सकते हैं या नहीं। अगर दोनों पार्टी, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी में अगर गठबंधन चल रहा है तो मेरे हिसाब से एक ही प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़ेगा। अगर गठबंधन नहीं चल रहा है तो जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी सलमान खुर्शीद भी फर्रुखाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगर ये दोनों प्रत्याशी अगर आमने सामने चुनाव लड़ेंगे तो आप इसका परिणाम जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, क्योंकि दोनों के वोट जब डिवाइड होंगे कि अब देखने वाली बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के प्रत्याशी घोषित जो भी होंगे, क्या उन्हें ये समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर उनको टक्कर दे पाएंगे। क्योंकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जो है भारत संकल्प यात्रा हर गांव-गांव में चला रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं वो घर घर पहुंचा रही है, हर गांव में प्रोग्राम कर रही है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की ये जितनी भी योजनाएं हैं सारी गरीबों के लिए। अब वही जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच में जाकर जो जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या जनता उनकी तरफ आकर्षित होगी या नहीं, ये तो चुनाव आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन किसकी तरफ आकर्षित होगा। जब लगातार अगर कांग्रेस पार्टी भी इस चुनाव में मैदान में अगर फर्रुखाबाद से शामिल हो गई तो दोनों की नैया डूब सकती है। अब अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अकेले ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या डॉक्टर नवल किशोर समाजवादी पार्टी की फर्रुखाबाद से डूबती नैया बचा सकते हैं या नहीं, ये तो चुनाव जब आएगा तभी पता चलेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव 2024 की चुनाव जो है लोकसभा का चुनाव, इसकी सरगर्मियाँ दिन पे दिन तेज हो रही हैं। अब चुनाव किन किन मुद्दों को लेकर होगा या कौन से मुद्दे जनता के बीच में जो भी प्रत्याशी जाएगा, क्या चुनाव जाति जनगणना के रूप में होगा, क्या धर्म को लेकर होगा, क्या बेरोजगारी को लेकर होगा, क्या महंगाई को लेकर होगा। ये जब लोकसभा के चुनाव जब सारे प्रत्याशी जनता के बीच में आएंगे तब ये बातें होंगी कि किन किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव होगा। जनता के महंगाई के रूप से, महंगाई को लेकर चुनाव जो वोट देगी, या बेरोजगारी के लेकर वोट देगी, या धर्म को लेकर वोट देगी, या जाति जनगणना के रूप में वोट देगी। ये तो जब चुनाव आएगा तब जो भी प्रत्याशी जाएंगे उनके सामने ये बातें आएंगी, जनता तमाम रंग की बातें करेंगी कि इस समय जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनसे क्या जनता बात करेगी, क्या समाजवादी पार्टी से, क्या कांग्रेस की पार्टी से, क्या बहुजन समाजवादी पार्टी से, जो भी ये सारी जो बातें होंगी वो चुनाव के वक्त होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो फर्रुखाबाद को कितना जानते हैं, फर्रुखाबाद के बारे में कितना जो फर्रुखाबाद के लोग हैं उनको कितना पहचानते हैं, क्योंकि जब चुनाव आएगा तभी जिस समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, लोकसभा प्रभारी हैं, ये डॉक्टर नवल किशोर साहब। अब ये समाजवादी पार्टी के जितने भी जो लोग टूट चुके हैं, जो बिखर चुके हैं, क्या उनको फिर एक करेंगे। वैसे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उनका साफ ही एक ही कहना रहता है, जितने भी नौजवान हैं, कि हम समाजवादी पार्टी के लिए पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आती तो समाजवादी पार्टी का कोई नेता हमारे बीच नहीं होता है। क्या समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ये बात अपनी रखेंगे, क्या फिर से वो एक होकर जो समाजवादी पार्टी को मजबूती से चुनाव मैदान में लड़ाएंगे। ये